हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रश्मि और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस इन 10 मिनट्स। ये मेरे बारे में कुछ ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है। मैंने नेट और जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस से क्वालिफाई किया है और अभी मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रही हूँ। इससे पहले की 3 वीडियो में हमने कंपनी रूल और क्राउन रूल को डिटेल में समझा है। इस वीडियो में हम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को पढ़ने वाले हैं, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का सबसे लास्ट एक्ट था जिसके थ्रू इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी। इस एक्ट को समझने से पहले हम वह सब इवेंट को ब्रीफ में समझेंगे जो बैकग्राउंड में चल रहे थे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि हम जानते हैं, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इस्टेब्लिश की गई ताकि इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा सके। लेकिन बाद में मुस्लिम लीग ने इस असेंबली का बायकॉट कर दिया और अलग पाकिस्तान की मांग करने लगे। इसी सब को ध्यान में रखते हुए 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली ने ये डिक्लेयर किया कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो 30 जून 1948 से पहले इंडिया को सारा पावर ट्रांसफ़र करके चले जाएंगे। मतलब अब ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से इंडिया के इंडिपेंडेंस का ऑफिशियल डिक्लेरेशन हो चुका था। अब इसके बाद स्टोरी में आते हैं इंडिया के वॉइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन। उन्होंने 3 जून 1947 को एक प्लान प्रपोज किया जिसे हम माउंटबेटन प्लान के नाम से भी जानते हैं। अब इसकी प्रोविज़न के अकॉर्डिंग इंडिया का जो ब्रिटिश इंडिया था उसके पार्टीशन को एक्सेप्ट किया गया और 2 नई डोमिनियन कंट्री बनाने की घोषणा की गई और वो 2 नई कंट्री थी इंडिया और पाकिस्तान। इसी प्लान के तहत जो प्रिंसली स्टेट थे उन्हें फ्री स्टेटस दे दिया गया था और इसी प्लान के तहत उनको 3 ऑप्शन भी ये दिए गए थे कि या तो वो डोमिनियन ऑफ इंडिया को ज्वाइन कर सकते थे, या तो वो डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते थे, या तो वो खुद को इंडिपेंडेंट भी रख सकते थे। साथ ही साथ इस प्लान में ये डिक्लेयर किया गया था कि 1946 में बनी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो उन पार्ट्स पर अप्लाई नहीं होगी जो इसे मानने से इनकार कर देते हैं। मतलब ऐसा कोई भी पार्ट जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक्सेप्ट नहीं करेगा या उसे नहीं मानेगा तो वहाँ पे ये अप्लाई नहीं होगी। तो इस तरह बाद में माउंटबेटन प्लान को एक्सेप्ट कर लिया जाता है और इसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास हो जाता है। तो आइए देखते हैं कुछ उसके इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस को। इस तरह इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत इंडिया में ब्रिटिश रूल को ऑफिशियली ख़त्म कर दिया जाता है और 15 अगस्त 1947 को भारत को एक इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर कर दिया जाता है। साथ ही साथ इस एक्ट में इंडिया का पार्टीशन भी क्लियरली मेंशन होता है और इंडिया का पार्टीशन करके 2 कंट्री बनाने की बात होती है, एक डोमिनियन ऑफ इंडिया और डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। साथ ही साथ इस एक्ट के तहत जो वॉइसरॉय का पोस्ट चला आ रहा था उसे ख़त्म कर दिया जाता है और उसकी जगह पे गवर्नर जनरल के पोस्ट को क्रिएट किया जाता है। तो इस तरह इस एक्ट में हम ये देखते हैं कि इस एक्ट से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बहुत सारी पावर दे दी गई थी, जैसे कि उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का पावर था एक इंडिपेंडेंट नेशन के लिए और किसी भी पुराने ब्रिटिश एक्ट को ख़त्म करने का पावर था। मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पुराने कानून हैं उसको भी ख़त्म कर सकती थी। इवन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास इतना ज़्यादा पावर था कि वो 1947 के इंडिपेंडेंस एक्ट को भी ख़त्म कर सकती थी या मानने से इनकार कर सकती थी। तो इस तरह ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सारा पावर अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ट्रांसफ़र कर दिया था, चाहे वो लॉ मेकिंग पावर हो या लेजिस्लेटिव पावर हो या इसके अलावा कोई भी ऐसा लॉ बनाने का पावर जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले ज़रूरत हो। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तब तक एक इंडिपेंडेंट बॉडी या सॉवरेन बॉडी की तरह काम करती रहेगी जब तक कोई एक नई लॉ मेकिंग बॉडी या पार्लियामेंट का फॉर्मेशन नहीं हो जाता। इस एक्ट के मैं अगले प्रोविज़न की बात करूं तो इस एक्ट से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो पोस्ट था उसे भी ख़त्म कर दिया गया था, जो हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के एक्ट में दिखाई देता है। मतलब उस एक्ट से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पोस्ट क्रिएट किया गया था जिसे जा करके इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में ख़त्म कर दिया गया। साथ ही साथ इसमें यहाँ पे जितने भी प्रिंसली स्टेट थे तो उन पर पहले ब्रिटिश पैरामाउंट से हुआ करती थी। तो इस एक्ट के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर जो भी प्रिंसली स्टेट आते थे उनको उनकी जो ब्रिटिश पैरामाउंट से थी उसको लैप्स कर दिया गया, मतलब ख़त्म कर दिया गया।
प्रिंसली स्टेट्स के पास 3 ऑप्शन थे, या तो वो इंडिया को ज्वाइन करें, या तो वो पाकिस्तान को ज्वाइन करें, या तो वो इंडिपेंडेंट रह सकते थे। इस तरह 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश रूल का भारत में जो शासन होता है वो ख़त्म हो जाता है और सारा पावर 2 डोमिनियन कंट्री इंडिया और पाकिस्तान को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि 1946 में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीन्स जो संविधान सभा बनी थी उसे इंडिपेंडेंट इंडियन डोमिनियन की संसद की तरह अडॉप्ट कर लिया जाता है। तो हमने इन 4 वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को डिटेल में देखा और हम ये देखते हैं कि ओवर द टाइम जो रिफॉर्म हुए और जो भी उसका रिज़ल्ट हुआ वो हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई देता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना इस वीडियो को बिल्कुल ना भूलें।